कल एक तरफ एससी एसटी के तमाम संगठनों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया जाता है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया साइट एक्स पर चिराग पासवान ट्रेंड करने लगते हैं। उनके नाम पर लगभग 10,000 से अधिक ट्वीट किए जाते हैं और इसके बाद आलम यह हो जाता है कि चिराग पासवान जो है इंडिया में एक टॉपिक बन जाते हैं जो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, चिराग पासवान क्यों ट्रेंड कर रहे थे, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बात का फैसला दिया जाता है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया जाएगा, अर्थात क्रीमी लेयर बना करके एससी एसटी और ओबीसी समुदायों को कोटे का अंदर कोटा देकर के विशेष रूप से आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा, जिससे तमाम वंचित और जातियां जो हैं जिनको आरक्षण का लाभ कम मिल रहा है या फिर जिनकी भागीदारी कम तय हो पा रही है, उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। और उसके बाद जो है 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता है और सोशल मीडिया पर इस बात का विरोध होना शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया को तो छोड़ दीजिए, राजनीतिक गलियारों में भी इस बात को लेकर के विरोध शुरू हो जाती है। सबसे पहले चिराग पासवान अपना मोर्चा खोल देते हैं एनडीए गठबंधन की तरफ से और इस बात का विरोध कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है वो बिल्कुल भी गलत है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी जो हैं वो इस बात का समर्थन करते हैं और इस फैसले को ऐतिहासिक करार दे देते हैं कि ऐसा फैसला जो है 10 साल पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया। कल हमने आपको खबर के माध्यम से बताया था कि जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से एक अलग मांग कर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एससी एसटी समुदाय से आने वाले विभिन्न 18 जातियों को 10% एक्स्ट्रा आरक्षण मिलना चाहिए। और उसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा खूब हो रही थी कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आपस में उलझे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस बात का सिलसिला जारी रहता है, विरोधों का सिलसिला जारी रहता है। भारत बंद का आह्वान किया जाता है, कई जगह आंदोलन किए जाते हैं, कई जगह प्रदर्शन किए जाते हैं, कई जगह पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। लेकिन इससे इतर सोशल मीडिया पर चिराग पासवान ट्रेंड कर रहे थे। ट्रेंड करने के पीछे का कारण क्या था? तो चिराग पासवान का वो स्टैंड था जिन्होंने इस मुद्दे पर जो उन्होंने लिया था। अब इस मुद्दे पर उन्होंने क्या स्टैंड लिया था? तो उन्होंने कहा था कि हम इसके विरोध में हैं और भारत बंद के समर्थन में हैं। इसके पीछे का उन्होंने तर्क जो दिया था वो ये था कि आरक्षण जो है सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर नहीं दिया गया था, बल्कि भेदभाव और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को झेल रही जातियों को दिया गया था आरक्षण। और वो कहते हैं कि आज भी दलितों को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है, घोड़ी पर बैठने से रोक दिया जाता है और इस कारण से जब तक ये चीजें कायम रहेंगी, जब तक दलितों को इन सब चीजों से वंचित रखा जाएगा, रोका जाएगा, तब तक जो है आरक्षण मिलते रहना चाहिए। और इस कारण से चिराग पासवान सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हो रहे हैं। चिराग पासवान के समर्थन में कुछ लोग आकर के पोस्ट लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन चिराग पासवान बोल रहे हैं। चिराग पासवान की कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग खिंचाई कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि जिस चीज को फायदा मिल चुका है उसको अलग कर देना और जिसको नहीं मिला है उसको फायदा मिलेगा। और इस कारण से चिराग पासवान ये गलती कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर इन्हीं सब चीजों को लेकर के डिबेट हो रही थी और डिबेट में चिराग पासवान का नाम खींचा जा रहा था और इस कारण से कल जो है ट्विटर पर सोशल मीडिया पर चिराग पासवान खूब ट्रेंड करते हैं। उनके नाम से लगभग 10,000 से ऊपर ट्वीट किए जाते हैं। बाकी चिराग पासवान का ये ट्रेंड जो है कितने दिनों तक कायम रहता है और आगे इसको लेकर के सरकार क्या निर्णय लेती है ये वक्त बताएगा और जो भी कुछ अपडेट आएगा हम आप तक लाते रहेंगे। लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।